शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। क़यामत का समा है इस घर में, और क़यामत का समा इसलिए है कि फ़ियाज़ नामी शख्स जो कि 3 सवारियां लेकर, 3 नौजवान लड़कियां लेकर सिंध जाता है, लेकिन सिंध से वापस 3 महीने बाद उसकी लाश आती है। फ़ियाज़ की गर्दन तोड़ दी जाती है, फ़ियाज़ के बाजू तोड़ दिए जाते हैं और फ़ियाज़ के बाजू बांध कर उसको उल्टे मुँह ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है। 3 महीने बाद फ़ियाज़ की लाश उसके घर पर आती है। फ़ियाज़ को कत्ल किसने किया, कौन उसके मुल्ज़िम है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं। अफसोस का लम्हा है, फ़ियाज़ जो है छोटा भाई था कि बड़ा भाई था? बड़े थे आपसे। क्या हुआ था, पता लगा कि 3 लड़कियां वो कौन थी, कौन उन्हें सिंध ले गया, फिर उनके साथ वहाँ पे क्या सलूक करते रहे, पता लगा कुछ अभी तक? क्या बताएं भैया, भाई ये ना 9 तरीक ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਸਰ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਗਿਆ ਵਾ। 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਾਸਰ ਦਾ फ़ोन ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ फ़ियाज़ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ फ़ियाज़ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ फ़ोन ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ फ़ोन ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖੈਰ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰੈਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ फ़ियाज़ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧ फ़ियाज़ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ FIR ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਜਦ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਜਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ 10-10:30 ਵਜੇ फ़ोन ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। करता तो कोई नशा वगैरह कभी नहीं किया? नहीं करता भाई मेरा मियाँ नशा। मेरी शादी को 12 साल हो गए। अच्छा, जिस दौरान आपकी बात होती रही है फ़ियाज़ से, फ़ियाज़ ने बताया था कि ये 3 लड़कियां जो हैं कौन थी, कहाँ से आई, किसने भेजा? नहीं, सवारियाँ ही थी बस, यही था कि सवारियाँ जो मैं लेके आया हूँ बस। तो अक्सर सवारियाँ लेके जाता है ना, मालिक भेजता है। अच्छा, उसके बाद मालिक ने मुझे ये बात बोली। फिर रात कहता बाजी चलो अल्लाह खैर करेगा, मैं उत्थे पहुँच के हुण तुहानूं फ़ोन करांगा। मैं कहा ठीक हो गया भाई। रात ने उत्थे पहुँचिया, मैनूं जाके कहंदा ये सवारियां निकलियां ने अंदरों तो कहंदियां पियां 60,000 रुपया लिया के फ़ियाज़ चला गया। मैं कहा भाई जैज़ कैश मेरे नंबर ते बनया है, मेरे मियाँ च आदत नहीं हैगी पैसे की, मैनूं पता मेरा बंदा ईमानदार है। मैं कहा इंज दी कोई गल नहीं हैगी। उस तो बाद मैनूं स्टोरियां सुनांदा रहा। इनकी एक रिकॉर्डिंग है मेरे कोल मौजूद, मेरे कोल है मालक दी। मैनूं फिल्मां सुनांदा रहा। फिर मैनूं कहंदा है फ़ियाज़ नहीं मिलता पिया, असीं झाड़ियां च वेख रहे हैं, असीं इत्थे जा रहे हैं, असीं उत्थे जा रहे हैं, असीं लभ रहे हैं। किसी ने किसी ने उन्होंने नशा दे दिता है। वो जड़ियाँ सवारियां सी वो 2 नंबर सी, वो सारी रात पार्टी चलती रही। उन्होंने किते ने नशा मिल के किया है, उन्होंने इनू किधरे सुट ना दिता होवे। अजीब स्टोरियां सुना रहा सी भाई। रोज़ाना एक नई कहानी सुनाता था? हाँ जी, इंदी रोज़ाना नहीं, हर कोल ते मैनूं नवीं कहानी सुनांदा सी। और इनकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे कोल। इहदे कोल इन्हें जो गल्लां कीतियां मेरे कोल मौजूद हैगियां। फिर उस तो बाद मैनूं किसी पुलिस वाले का नाम नहीं आंदा भाई, मैं तो इस वजह तो रिकॉर्डिंगां लाइयां सी। उस तो बाद इन्हें मैनूं आखिया
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਰਚਾ ਕਰਾਣਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਣਾ, ਮਦਈ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਣਾ, ਪਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਆ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਵੇ 10 ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਾਮਰਾਨ ਫੈਸਲ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਤਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਤਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈਮ यासीन ਤੇ मुर्तज़ा इन्वेस्टिगेशन और ये 2 हफ्ते आप पागलों की तरह इधर उधर घूमती रही? भाई 2 हफ्ते नहीं, 2.5 हफ्ते हो चले ने, मैं जलील हो रही सा। हफ्ते वाले दिन पता चलिया मेरे मियाँ का, मैं 2.5 महीने इन्हों के हथों जलील हुई हाँ, पुलिस वालियां के हथों। ये ਜਿਹੜੇ नश्तर वाले, मैं इन्हों के अगे जाके हथ जोड़ती सा, वेख लो तुहाडी मेहरबानी, मेरा बंदा लभ दो, मेरे बच्चे नहीं सोंदे रात नूं। बच्चों ने तो आपको याद करना होगा। वो हले भी करते ने, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਏਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਬੀਬੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। आपको खड़ा रखा पास और बीबियां बैठी हुई हैं? ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਲਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਦੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, लेकिन हर रोज इन्हां दी नवी कोई स्टोरी होंदी सी, कोई ना कोई गल। और वेखो इन्होंने वीडियो ते बकरी 2 शादीशुदा जोड़ा पा दिता। नहीं मेरी कोल नासर दी सारी रिकॉर्डिंग है, नासर ने 3 बीबियां इत्थों कल्लियां ने उहदे नाल। और नासर को उधर क्या तकलीफ देते रहे, कितने दिन तक देते रहे, ये कुछ पता नहीं अभी तक। किस हालत में नासर को लेके आए अब? किसने सबसे पहले देखा? नहीं, नासर तो किसका मालक है ना, वो फ्याज। हाँ, मेरे मियाँ का तो उन्होंने मुँह ही नहीं दिखाया भाई। हाँ, तो बस बॉक्स में बंद किया हुआ था। हम सबको मास्क पहनाए गए हैं, स्प्रे करते रहे जब तक ये बॉडी इधर रही हमारे पास। इस काबिल नहीं था कि हम उनकी शक्ल देख सकें, आखिरी दीदार करने के काबिल नहीं उनको छोड़ा उन्होंने कि हम आखिरी उनके दीदार कर ले। ना उनका कोई गुस्ल हुआ है, ना उन पे कोई दुआ की गई है, ना उनकी कोई रस्मात हुई इधर। उनको इन्हें लाने में नहीं दिया कि हम उनको इन्हें ला के उसके ऊपर कोई दुआ कर ले, इधर कोई उसके कोई कफन तक नहीं हम दे सके उसको। चेहरा तो दूर देखने की बात है, उनको गुस्ल तक नहीं हम दे सके। मेरे मियाँ की की गलती सी भाई, सिर्फ इन्हें को काम ईमानदारी नाल कर रहा सी। और वो रोजाना की तरह जिस तरह सवारियां लेके जाता था, सवारियां लेके गया। सवारियां लेके। और उसने आपको बताया था कि 3 लड़कियां लेके आई? उन्हें नहीं दसिया मैनू मालक ने दसिया। मालक ने बताया था आपको? हाँ जी, उनकी सारी रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद मालक ने कहा कि 3 लड़कियां नहीं थी, मियाँ भी लेके गए थे। यार थोड़ी देर पहले को दूजे मीडिया वाले भाई कह रहे थे कि जी वो कपल लैके गया, कपल नहीं लैके गया, वो 3 बीबियां लैके गया। मालक ने मैनू दसिया। वो पकड़वाई भी है 3 इसने। और तीनों का हुलिया क्या था? किस तरह की लगी आपने जब उन 3 खवातीन को देखा? खासी भाई ठीक ठाक ऐसे लग रही थी जैसे किसी अमीर घराने की है, ठीक है, ठीक ठाक अच्छी भली थी वो। और मालक ने ये भी बताया, कहानियां सुनाई है कि वो फ्याज वहाँ पे उनके साथ पार्टी करता हाँ रहा जी, यशी मना रहा था उधर, नशे कर रहा था। नशे किते उन्हें, मैं कहा भाई वो नशे नहीं करदा, ताड़ी मेहरबानी, वो नशे नहीं करदा। कहंदा बाजी वो नशे करके नहीं नहीं, मैं तुहानू वैसे कह रहा, उन्हें नशा ना कर लिता होए। मैं असीं उन्हूं झाड़ियां च लभने पे, असीं उन्हूं थाणियां च लभण डे, हस्पतालां च लभण डे। मैं कहा भाई मेरा मियाँ सवारियां कोलों लभो। हाँ, मेरा पूरा महला गवाही देगा भाई उनकी गड्डी नालों कितना प्यार करदा है। फिर भी इन्हें की कीता मेरे बंदे दे नाल।
कितने बच्चे हैं आप? हाँ, मेरे 2 बेटियां। 2 बेटी हैं और 2-2.5 महीने बाद ये आज तीसरा माह तीसरा। देख लिया तो आपके सामने 2-2.5 खत्म होने महीने का है। 3 महीने बच्चों को कैसे संभाला, खुद को कैसे संभालते बस आपके सामने ही है सब कुछ। थे? यही आज थी कि आज आ यही जाएगा, आज आज आ दुआई जाएगा। करते थे हम, दुआई जिंदा करते हो। रहे कि जिंदा हमारा भाई हो। जब मिला तो हमें वो उसके दीदार भी नहीं कर पाए। नासर भी तसल्लियाँ देता है कि वो जिंदा है, किसी ने पकड़ा हुआ है, मेरी उनसे बात हुई है, वो उसको रात को छोड़ देंगे, वो किराया भी इसको देंगे, वो गाड़ी में उसको बिठा देंगे। तो जैसे वो छोड़ेंगे वो आप लोगों को कॉल करेगा, अपनी फ़ोन आप ऑन रखना। जैसे वो आप लोगों को फ़ोन करता है तो आपने मुझे बताना है, खुद नहीं जाना, आपने मुझे बताना है, मैं लेके आऊँगा। अच्छा, नासर आपको रोजाना की बुनियाद पे फ़ोन करके बताता था कि वो जिंदा है? प्याज तो जब वहाँ पे रहा है ना तब की बात हो रही है भाई। मैंने मिनट तो फोन कर दी सा भाई, पता लगा फियाज दा, भाई लगा पता फियाज दा। उन्हें हर कॉल ते मैनू नवी स्टोरी सुनाई, हर कॉल ते नवी स्टोरी सुनाई। कदी जब शक हुआ है ना फिर हमने इस पे केस किया, तो इसको पकड़ाया था, पर पुलिस ने उसको पकड़ा भी नहीं। वो ऐसे बैठा होता था जैसे अफसर नहीं है उधर, और हम मुजरिम है। नासिर जो है जाते थे थाने में और वो ठीक ठाक सोफे पे बैठा है और हम गरीबों की तरह, यतीमों की तरह वो खड़े हैं। पुलिस आप वाले लोग खड़ा कर दिया जाता था? जारी बात है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं ना। पैसा बोलता है आज के दौर में ना, पैसा हर काम चलाता है। पैसा देखो और तमाशा देखो। ये आप पहले ही तकलीफ में और उसके बाद आप लोगों को नुक्कर पे लगा के खड़ा है और बाकी सारी लड़कियां भी बैठी ऐसे हैं। लेडीज पुलिस भी उनके साथ तामन कर रही, उनके साथ बैठी कि उनके साथ बोलना नहीं ऊंची। वो जो लेडीज पकड़ी है ना, उनको कह रही कि इनके साथ आप लोगों ने ऊंचा नहीं बोलना। उनका क्या मौकफ था, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने क्या उनके सामने नहीं दी। हमें तो जरूरत ही नहीं थी भाई कि हमें उन्हें ओए करके पूछ ले कि हमारा भाई किधर है। संडे को कल हमारी ये जरूरत नहीं थी। पीर वाले दिन इन्होंने उन्होंने पुजा दिता सी। जब सामने बैठाया नासिर को तो नासिर ने पूछा नहीं कि ये नासिर अपना लैपटॉप लेके उधर जाते होते थे सर। पीर वाले दिन नासिर होते उधर तो वो ऑनलाइन काम करते थे अपना, हम तो बेवकूफ़ थे जो उधर जाके अपना टाइम ज़ाया करते थे कि हमारी सुनवाई हो जाएगी, कहीं हो जाएगी, कहीं हो जाएगी। नहीं, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे भाई ने हमें इस तरह मिलना है कि सुबुर्दे खाक ही होगा, सुबुर्दे खाक में मिल जाएगा जाके। गर्दन भी टूटी हुई थी, बता रहे गर्दन हैं। ये टूटी थी, बाजू उसके बांधे, वो भी टूटी बाजू भी उसकी। एक पाँव उसका भाई निकला हुआ मिट्टी से। हमें तो भाई उसकी आखिरी कोई रस्म अदा नहीं कर सके, इस काबिल नहीं छोड़ा उन्होंने उसको। किसने बताया कि फलां जगह पे दफन किया हुआ है? इन्होंने खुद ही कॉल किया, सारा कुछ इन्होंने खुद ही किया। फोन कीता नहीं तो नासिर होते ही है सी। नहीं मैनू कहंदा बाजी ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ परसों ते हाले आपां मिले आ। मैनू कहंदा मैनू 10 दिन हो गए ने इत्थे आया नू। मैं कहा परसों मिले आ। फिर कहंदा मैनू 4 दिन हो गए। मैं कहा भाई मैं तुहानू जुमेरात नू मिली आ, दिन विच सिर्फ एक पिया है। इहदी भी रिकॉर्डिंग है मेरे कोल भाई। इन्हें कहा एक दिन, मैं कहा एक दिन पिया है, किवें उत्ते जाके तुसी बंदा तुसी DPO कोलों इजाजत ले ली, तुसी मुजलम भी पढ़ लिया, तुसी टंडो आदम पहुँच भी गए, तुसी उनकी लाश भी लभ ली। मेरे भाई होरी गए ने किन्ने दिन चौथे पहुँचे सानू नहीं पता। इन्हें सारे ने मिलके ज्यादती की थी भाई। और उसे किन लोगों ने अगवा किया और हफ्ता हो गया कितना भाई मारते लोगों थे उसे को। ये नहीं पता अभी तक। हफ्ता हो गया भाई लोगों को उधर घर से निकला हुआ, हमें नहीं पता उसे कैसे मारा, किस रखा तरह कहाँ पे मारा, हुआ, किस क्या कदर किया, तकलीफ में रखते रहे। उसको खाना दिया, उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, इस चीज़ का हमें तो इल्म ही नहीं वो तो अपने भाई। घर वालों को पुकारता होगा, बहनों को बुलाता होगा, बहनें वहाँ पे नहीं थी, बीवी को याद करता होगा, बच्चों को याद करता होगा। ये नासिर ने जो भी किया वह नासिर ने। इनसे भीख मांगता होगा अपनी जान। जारी बात है। मैं मांगती पीसा मैनू मेरा बंदा लभ के लिया दो। पुलिस वाले ने मेरी एक नहीं सुनी, ना नईम ने सुनी, ना मुर्तजा ने सुनी।
अगर ये पहले कोशिश करते तो हो सकता कि सारी बात मिल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੀਬੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ पैसे ਦੋ। खाए तो वो चुप करके बैठे थे ना, इसीलिए नहीं को ढूंढ रहे। उनको रात को घर भेज रहे हैं, सुबह को वो आ रहा है घर, शाम को वो घर जा रहा है। जाके एक दिन इसने पूछा कि वो किधर है, क्या उसका नाम, नासर किधर है, तो कहता उसने कत्ल किया जो इसे उसको इधर बैठा ले। वो जा सकता अभी, आप अपने बंदे के साथ गर्ज है ना, उसके साथ क्या क्या ਬੀਬੀ गर्ज है। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। नहीं बोलो नहीं तो पर्चा खारिज कर देंगे। आगे मुश्किल जो है जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो भाई जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता, उन बच्चों का जिंदगी में ना कोई हाल नहीं होता। हमें पूछे, बेशक हम शादीशुदा है अपने बच्चों वाली, लेकिन हमारे माँ बाप नहीं ना है। हमें इस चीज़ का दुख है, तकलीफ है हमें। अभी तो वरना दान है, उन्होंने देखा ही कुछ नहीं था। उन्होंने बाप की तो अभी मोहब्बत कुछ किए भी नहीं। जिंदगी का अभी जिंदगी का भी पहला कदम नहीं उन्होंने शुरू किया और उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। कैसे तसल्लियाँ देते हैं बच्चों को? बच्चे तो बाप का रोज पूछते होंगे। हाँ रोज पूछदिया ने भाई, मैं उन्होंने कहनी आ जाएगा, दुआ करो जिस पापा को बोलो मिल जाएंगे तेरे बाबा। मैं उनको ऐसी तसल्ली देती हूँ, टेंशन ना लो बाबा। खुदाया मेरे भाई को सही सलामत देना, खुदाया हमारे, मैं इसको फ़ोन करना मैंने कहना टेंशन ना ले, मेरी उम्मीद और मेरा आसरा मेरा रब है। लेकिन अब ये जो शैतान लोग हैं ना, ये हमारी जैसी बहनों के दिल तोड़ते हैं। बेटे किधर है? बेटियाँ उनकी? बेटी इधर ही खेल रही हैं, 2 बेटियाँ, एक 5 साल की है, एक 10 साल की है। हमारा इस मुल्क में रहना ही लगता है गलत है। जब भी देखो क्रिश्चियनों पे कोई ना कोई मुसीबत आई है, जब भी देखो क्रिश्चियनों पे कोई ना कोई मुसीबत आए दिन। किसी का बेटा काट के उसके टोटे करके उसके घर में भेज रहे हैं, किसी का भाई को मार दिया। हर रोज़ माएँ बहनें इसी चीज़ में, इसी मसले में मुब्तला है कि हम कहाँ से अपने बहन भाइयों को ढूंढें। क्या हमारा क्रिश्चियन होना गुनाह है? फियाज तो सारी जिंदगी के लिए चले गए, अब कभी वापस नहीं आना। ना बच्चों को बाप मिलना है, ना बहन को भाई मिलना है, ना इस बीवी को शोहर मिलना है। बाप बूढ़ा है, वो रात को भी अकेला लेटा रो रहा है। इसका जवान बेटा ऐसे चला जाए तो उसके बाप पे क्या गुजरती है। जो फियाज लाता था उसी से घर का सर्कल चलता था। ज़ाहिर बात है, 30,000 सैलरी थी उसकी, 30,000 में उससे कोई 60-70 हज़ार का उससे काम लेता था। 2.5-3 महीने जो है फियाज नहीं आया, पैसे नहीं आए, तो घर का वैसे भी ज़ाहिर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो बड़े भाई है जेठ जो हैं बाजी के, वही कर करा रहे हैं। ज़ाहिर बात उन्होंने नहीं करना, क्योंकि मेरे अपने जो माँ बाप है वो भी नहीं है, तो किसने देखना घर को? कौन दे के जाएगा इसको खर्चा? कौन करेगा? कल को ये किसी के घर काम करने के लिए जाएगी, कल को ये पिसेगी। आज उसके हस्बैंड के साथ है, कल को उसके साथ कुछ हो जाए, कौन गारंटी इस चीज़ की उठाता है कि हम महफूज है इस मुल्क में? इस चीज़ की कोई गारंटी उठाता है? हर दफ़ा हमें पैसे दे के हमारे मुंह बंद किए जाते गरीबों के। ये लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 4 लाख पैसों ले के लो। ऑफर दे रहे हैं अभी भी? किसी ने कहा है? एक बात कर रही हूँ मैं आपसे, यही होता है लास्ट पे। और डराया क्या होता है? धमकाया किसी की जानिब से? अभी तक तो नहीं, लेकिन पुलिस ने आपका कोई साथ नहीं दिया? कोई साथ नहीं दिया। 2-2.5-3 महीने में नहीं, बड़े अफसरान के पास गए आप? ज़ाहिर बात है, कामरान मैकल ने सिर्फ दिया, उन्होंने बस हमारी सपोर्ट की और खुली किसी ने कचहरी नहीं। वाले हैं, उन्होंने बस हमें सपोर्ट की है मुझे, बाकी मुझे किसी ने नहीं किया। इन नशा ठाने वाले ने तो मैंने बहुत ही जलील किया है। बेटियों को बुला दे जरा दोनों। तो ये बेटियां तस्वीर लेके घूम रही हैं अब आपकी? ये छोटी है, ये बाबा की तस्वीर, बड़ी वाली को भी लाओ।
गले पे लग जाएगी, थोड़ी सी नीचे कर। इस चेहरे को हम 2.25 माह के लिए तरस गए हैं, और जब मिला हमें तो इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम इसके दीदार ही कर ले लास्ट पे। खूबसूरत भाई है आपका, कि हम इसके दीदार ही लास्ट पे कर ले। बेटी 3 महीने से ऐसी तस्वीरों में देख रही है सारी बात है। बच्चों ने कहा नहीं कि हमारी वीडियो कॉल पे बात करवाते हैं। वो तो कहती थी, हर पल हर मिनट पे कहती थी मामा बाबा साथ बात कराओ, मामा बाबा साथ बात कराओ। अब मामा कहाँ से बाबा दे उनको? जिधर जिधर जा रही थी वो वीडियो बनाती थी, मामा बाबा आएगा, मैं बताऊंगी हम लोग इधर गए आपके लिए, हम लोग इधर गए आपके लिए, जब आएंगे तो मैं पूरी वीडियो बना के बाबा को दिखाऊंगी। क्या आप नहीं मिलते थे तो हम यहाँ जाते थे आपको ढूंढ हाँ रहे जी, हैं? हम लोग आपको इधर इधर ढूंढने जाते थे, इधर इधर जाते थे, इनसे बात करते थे, बाबा को ढूंढ दो ना प्लीज। माँ ये दुआ करो कि किसी गाड़ी में मेरा पापा भी बैठा हो, हमारे साथ ये बाहर थोड़ा जा सा आगे रही हो थी, जाए। ये क्या हुआ? हमारे साथ जा रही थी, तो कहती चल मामा ये बोलो कि दुआ करो कि किसी गाड़ी में ये हमारा बाबा भी बैठा हो। जिस तरह की वो गाड़ी में चलाते थे ना, तो वो गुजरी तो कहती जो भी पास से गाड़ी गुजरती थी, हाँ, इस तो गाड़ी में हमारे बाबा उस तरह की। हाँ बेटा, बाबा की याद आती है? आती है। किधर है बाबा? बाबा फोत हो गए। मेरे जी से पापा भाग गए। हमारे जीजीस पापा चॉकलेट ला के देते थे बाबा, चीज लाते थे। अब कौन देता है बेटे को चीज ला के? मेरे भोले पापा और मेरा भाई। कोई बाप दिला सकता है, अगर कोई दिला सकता है तो अपना हाथ उठा सकता है। इसकी मासूमियत देख के, इसकी मासूमियत देख के दिल फटता है, तो इसको बाप कोई दे सकता है। अंकल जी, नासर को इंसाफ नहीं, मारना चाहिए। नासिर को? आपके साथ जो, आपके बाबा के साथ जो हुआ है, नासिर ने किया है? आपने पुलिस वालों को बताया था? पुलिस वाले भी उसके साथ ही मिले हैं। नासिर के साथ मिले हैं? मेरी बेटियों को भी पता है भाई, क्योंकि हम लोग कितने थाने में साथ जाती हाँ थी? जी, ये लोग साथ जाती थी, हर दफा ही साथ जाती थी। बेटा, पुलिस वाले मामा को क्या कहते थे? मम्मा को कहते कि अगर ज्यादा शोर करोगे तो मैं आप लोगों का पर्चा काट देना। फिर अपना खुद ही मुंडा ढूंढते रहना। अपना बंदा आप ही लब दे रही? बदतमीजी करते थे पुलिस वाले? तो आप 3 महीने कहाँ ढूंढती रही बाबा को? हम लोग कचहरी में भी रिपोर्ट लिखाते थे, कोई वहाँ कचहरी से हमारा पर्चा हुआ। कचहरी से पर्चा हुआ? पुलिस वाले नहीं दे रहे थे पहले? मेरे साथ गए थे भाई, खुली कचहरी मेरे साथ गई थी ये दोनों। बच्चे को एक एक चीज पता है। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? ट्रैप। प्रेप में पढ़ती हो? तो बाबा तो बड़ा प्यार करते होंगे आपसे? आपसे ज्यादा प्यार करते थे कि आप ही से करते थे? हम दोनों से ही करते। दोनों से करते थे? दोनों बच्चे साथ जाते थे? मैं दोनों बेटा बेटियों से बता साथ दो, जाती थी। क्या नाम है आपका? थोड़ा ऊपर कर लो। शुमाइसा। थोड़ा बेटा ऊंची बोलो, क्या नाम है? शुमाइसा। शुमाइसा। आप भी जाते थे मामा के साथ थानों में, कचहरियों में? जी। क्या कहते थे पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते थे ढूंढ देने, आप अभी चुप करके बैठो। जैसे वो करते रहे बातें, वो बातें बताओ ना। 3 महीने बाबा को ढूंढते रहे हो? जी। इसी उम्मीद में थे कि बाबा ने आज आ जाना है, आज आ जाना है, आज आ जाना है। जी। नहीं आए? नहीं।
क्या कहना चाहते हो मरीम नवाज को? ये कहना चाहती हूँ जिन कातिलों ने मेरे बाबा को मारा है ना, उसका भी ऐसी मौत आनी चाहिए, इससे डबल ट्रिपल बुरी आनी चाहिए। मामा बता रही है नासिर जो है रोजाना कोई नई कहानी सुनाता था, मुझे फ़ोन करता था, जब भी फ़ोन करता था कोई नई कहानी सुनाता था। जी। तो अब क्या कहता है? नासिर से बात हुई? आखिरी बाबा से क्या बात हुई थी बेटा आपकी? बस बाबा ने हाल चाल पूछा था, मैंने हाल चाल पूछा था। जिस दिन आखिरी बार जाना था? हाँ, जिस दिन आखिरी दफा बात हुई, जिस दिन पिज्जा खाया। अच्छा, पिज़्ज़ा खिलाने लेके गए थे? हाँ, और बाबा तब चले गए थे। फिर लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, जब लास्ट डे बात हुई थी ना, तो तब बाबा ने मेरा हाल चाल पूछा, मैंने बाबा का हाल चाल पूछा। उसके बाद फिर बाबा ने कहा मैं निकलने वाला हूँ, तो सुबह टिकट पहुँच जाऊँगा, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद कोई बात नहीं हुई? नहीं। और अब कभी ज़िंदगी भी नहीं होगी बात, पता है इस चीज़ का? अल्लाह ताला इनको सब्र दे। और दूसरा ये सिर्फ ये उम्मीद करें कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे जो वालिद के, मेरे मियाँ के जो कातिल हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और वो बता रहे हैं कि जो नासिर है, नासिर जो है फ़ोन पे रोज़ाना एक नई कहानी बनाया करता था। और पहले बताता है कि मुझे 3 लड़कियां साथ लेके गई और फ़ियाज़ जो है वहाँ पे पार्टियां करता रहा, फ़ियाज़ जो है वहाँ पे नशे करता रहा। ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ये रिकॉर्डिंग सारी आपके पास हैं। उसके बाद कहानी का रुख बदल दिया गया जी, वो तो मियाँ बीवी लेके गया था। ये उन्होंने जो उधर सिंध में न्यूज़ चलाई है ना, वहाँ पे ये वहाँ पे चल रही थी। कहते जी कोई सवारी लेके 2 मियाँ बीवी को लेके गया था। मियाँ बीवी नहीं लेके गया था, वो यहाँ से नासिर के बकौल के 3 सवारियाँ गई थी यहाँ से। हाँ, सबसे दरख्वास्त है मेरी कि हम लोगों से इंसाफ किया जाए, उसके कातलों को वैसी सजा दी जाए जैसे इन्होंने मेरे मियाँ के साथ जो किया। सूरत हाल अभी तक पंजाब पुलिस की तरफ से आप लोगों ने भैया अख्तियार किए गए, आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा? मरियम नवाज उम्मीद का तो हर इंसान आरज़ू रखता है, उम्मीद है हमें। मरियम नवाज साहबा देगी मरियम इंसाफ, नवाज वो करेंगे कुछ सुनती हमारे है लिए। सबकी, वो मेरी भी सुनेगी। एक बेवा की अपील है उनसे। पुलिस से तो नहीं हमारा ये काम इस वक्त नश्तर थाने की पुलिस का जो हाल है, वो बता रहे हैं कि वो 3 महीने से बच्चे जो है बाप की तस्वीरें लेके घूमते हैं। माँ अपने बच्चों के साथ जाती है और पंजाब पुलिस के मुलाजिमीन माँ के सामने, बच्चों के सामने माँ की तजलील करते हैं कि अगर ज़ुबान चलाओगी या हमारे मामले में अमल दखल किया तो तुम्हारा पर्चा खारिज कर दीजिएगा। बड़ी हैरानी की बात है भाई कि जिनसे इंसाफ की उम्मीद है वही साथ नहीं देते। अभी आला हुक्मरान से दरख्वास्त कर रही हैं, फैसल कामरान साहब, IG साहब, मरियम नवाज साहिबा से हाथ जोड़ के कह रही हैं कि हमारे बंदे को, मेरा जो खामद है उसके कातिलों को सजा दी जाए। अभी उसके कातिल है कौन? अभी तक पुलिस ने जो मुकम्मल तफ्तीश ही नहीं की, अभी तक पता ही नहीं लगा कि किन के साथ किया था, कौन लाया था। अभी तक स्टिल जो है नासिर नई से नई कहानी बना रहे हैं। साल हो गए सन 30,000 ਦਿੰਦਾ ਸੀ 30,000 ਦਿੰਦਾ ਸੀ 8-8 दिन बाहर रहना, बच्चों ने तरस जाना। कितने बेटे हैं आपके माँ जी? 2 बेटे, मेरा भांजा सी। भांजा था? हाँ, मेरी भैन फोत हो गई सी, मैं निक्के निक्के नूं पालिया, मैं शादियां कीतियां। आपने तो माँ की तरह ही पाला? माँ तरह पालिया, मैं शादियां कीतियां उन्हां दियां, मैं अपने हत्थां नाल नवाले खवाए होए सन, मेरे बच्चे सन, मेरा बच्चा सी, बड़ा प्यार करदे सन अपनी गल्लां नाल। जाके सिंध जुल्म करदे रहे ने? जुल्म कीता है बड़ा दादा। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਲਾਸ਼, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਗੱਲ ਗਈ ਸਰਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਨ ਕੇ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲੇਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ
ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਆਏ, ਆਲੇ ਟੋਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਲੇ ਟੋਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਆ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਸਿੰਧ? 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਸਰ ਨੇ। 3 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ? ਤਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਘੱਲਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਾਸਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਦਨ ਕੇ ਤੋੜੀ? ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਗਲਾ। ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਜੂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਆਇਆ ਨਸਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਕੌਣ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਫੈਸ਼ਨ ਫੂਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਨਾ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਮਾਂ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਝ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸੇ ਰਾਤ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿੰਧ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਪਾ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਬੰਦ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਉਧਰੋਂ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੇ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੀ। ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ, ਇਹਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਹ ਦਰਾਜੇ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਪੂਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਰ ਫਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਆਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਚਲਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ। ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਪਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਟੋਏ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ? ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜਵਾਨ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਜਾ, ਬਾਬਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ 8 ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਣੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਫਿਆਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੋ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਪੇ ਬੱਚੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ये वालिद हैं? हाँ जी। वालिद को तो कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं, अगे एक जवान पुत्र मर गया सी, एक अगे जवान एक्सीडेंट ना पुत्र मरिया होया आ और 2-4 बेटे ही सन, बेटी नहीं सी हैगी। ए मेरा भणवैया आ छोटे छोटे मेरे भैन छड्ड के मर गई सी। मैं अपने भैन वाला अपने भैन बड़ा प्यार करती सा, मैं अपने भाई समझती सा, मैं अपने बेटे समझती सा। असीं इंसाफ मंगना बेटे हुण मरियम नवाज कोलों ਉਹ ਹੱਕ ਬਣ ਹੱਕ सच की गल करे दी इंसाफ देवे उन्हां बच्चियां नूं लैके। बड़ा अफसोस की बात है। और इस वक्त इस घर में जो है क़यामत का समा, और क़यामत का समा इस वजह से है कि बेटा घर से काम पे जाता है और कच्चे के इलाके में उसको ले 3 लड़कियां ले जाती हैं, 3 जवान लड़कियां उसको कच्चे में इलाके ले जाती हैं और वापस जो है उसकी लाश जो आती है पीछे हाथ बंधे हुए, गर्दन टूटी हुई, वो किस कदर तकलीफ में रहा होगा। मूँह ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਉਹਦੀ, ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਰਾ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆ ਬਾਜੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, और सब कुछ। फियाज के वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश। इंसाफ चाहिए, मैंने कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ मिल जाए। फियाज किन्ने साल का सी, उम्र कितनी सी? 28 साल उम्र थी। हाले जब बच्चा जिहा सी, बच्चा सी बेचारा। किन्नी मुश्किलां तुसीं पाले आ, की पता सी ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ 3 ਕੋਈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਧ 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ मेरे बच्चे की करनगे, कितों लियावांगे प्यार नूं लब के, प्यार नूं कितों लब के लियागे, मेरा प्यार मेरे प्यार मामा किट्ठा मेरे पालदियां ही, मामा पालदियां किट्ठा मेरे मेरे बच्चा लम्मी नींद उन्हें तेन सवा दिता, लम्मी नींद सवा दिता। मेरे प्यार नू, मेरे प्यार, मेरा प्यार नहीं लभना, दुनिया छड़ के चला। और शहर च कोई नहीं आंदा वापस, और शहर च कोई वापस नहीं आंदा, और शहर उस च चला गया है। तेन पता बाजी नहीं, मैंने अपनी जान नालों प्यारे सी मेरे बच्चे सन, मैं उन्होंने पालिया सामभिया सी, मैं छातियां कीतियां, मैं आखा मैं भैन भी हाँ, मैं सेरे खाने आप लियाउंदी साना दे, मैं कहना नू मां मैं याद नहीं आन देनी, मैं इन्होंने मां याद नहीं आन देनी। मेरे बच्चे सी, मेरे बच्चे सन, तकलीफ जो कहंदे भी मैं मेरा तो पुੱਤਰ ਸੀ, मैं तो पुੱਤਰ तरह पालिया है। पुत्तरा तरह मैं 4 बेटियां दियां शादियां आप कीतियां ने। मेरे बच्चे सन, मेरी भैन कहती सी तेरी सबूत छड़ चली हाँ। मेरा प्यार बच्चा बहुत अच्छा सी, प्यारा वाला सी, प्यारा वाला मेरा बच्चा प्यारा वाला। नहीं है साडा सबर होना, साडे अखे इत्थे एक्सीडेंट ना मर जांदा, इत्थे उन्हें अटैक हो जाता, सानू वो दुख नहीं सी होना। आ जिहड़ी उन्हें गड़ी सड़ी लाश 2 महीनों बाद, 2.5 महीनों बाद उन्हें सानू जा सबूत विखाया जे। आले टोले करे गरीब ने, इन्हां तो कुछ नहीं होना। वो बैठा मालक, वो मालक बैठा आवाज सुनने वाला, जिन्ना सब दा मालक, सब दा मालक हो गया। अल्लाह
ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਆ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦਰਦੀ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ ਕਬਰ 'ਚ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸੱਟਿਆ ਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਗਰਦਨ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਗਰਦਨ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਬਚਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਉਧਰ। ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਕੀ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੱਟਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ, ਜਿੱਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਲੈ ਆਣ, ਮਾਵਾਂ ਲੈ ਆਣ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਜਮ ਜੀਨ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣਨ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਘੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਬਤ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਆਜ਼, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ। ਕੌਣ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ नहीं आया, मेरे बच्चे ਨੂੰ खौफ नहीं आया जरा जितना भी। अब आपके सामने सूरत हाल है कि इस वक्त गम का समा है। वो कह रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने उसे कुछ हो जाता ना तो हम कोशिश करते कि हम बचा रहे हैं, तो फिर भी उसकी जान चल जाती, हमें वो तकलीफ़ ना होती। लेकिन उसे किस अजियत में रखा गया, क्या तकलीफ़ देते रहे, और जिस तरह उसके बाजू टूटे हुए हैं, प्याज की गर्दन टूटी हुई है, उसके बाद फिर उसका पूरे जिस्म को बांधा जाता है, बांध के एक कपड़े में लपेट के मिट्टी खोदी जाती है और उसके अंदर दफना दिया जाता है।